लेकिन कभी कभी आलतू फालतू लोग 100 बार भौंकते हैं तो एक बार जो है उनके पूंछ पे डीजल या किरासन का तेल जरूर गिरा देते हैं। अगला अगला सवाल ये रहेगा कि आप चुनाव आगे लड़ेंगे या फिर छोड़ देंगे। अगला सवाल ये रहेगा कि आप बीजेपी छोड़ दिए या अभी बीजेपी में। हम के विरोध में कुछ लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं जिनका नाम विपिन मुखिया जी है, उनको आप क्या जवाब दीजिएगा। लास्ट सवाल भोजपुरी से रहेगा कि कल पावर स्टार पवन सिंह का फिल्म पर कुछ बोल दीजिए। तो मतलब गाना वाना भी सुनते होंगे। हाँ एकदम बिल्कुल, उनका गाना जो है मतलब आप जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं कुछ लोग आपसे नाराज हैं, उसके लिए क्या कहें। हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे क्रिएटर क्या कह सकते हैं, ये मतलब इतने क्रिएटर को पैदा कर दिए हैं पूरे मतलब बिहार में कि क्या बताएं। और ये इन्हीं से आज मिलने के लिए आए थे पटना, तो हमारे साथ देख सकते हैं कौन है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ बड़े भैया हैं मनीष भैया, तो स्वागत भैया हमारे। बहुत सारे क्रिएटर, लगभग लाखों क्रिएटर मतलब अभी यूट्यूब पर छा गए हैं। आपको बिहार में कम से कम 25,000 क्रिएटर जो है वो हम लोगों के बाद जो है यूट्यूब पे इंटरेस्टेड हुए और उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया और आज जो है वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर इजिली मेंटेन कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है और ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए। भैया मतलब पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने मतलब जो भी मतलब गरीब हो गए, चाहे मतलब जो भी मतलब पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको आपने सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आगे कुछ मतलब पॉलिटिक्स में जाने के बाद कुछ आपका धीमा हो गया इस चीज। देखिए एक वर्ग से मुझे जो है सिर्फ रिलेट मत कीजिए, पिछड़ा वर्ग हो या अगड़ा वर्ग हो या SC ST वर्ग हो, हर किसी के लिए मैंने आवाज उठाया और बहुत सारी चीजें जो है हाँ मतलब कि मैं पार्टी ज्वाइन किया और उसके बाद से कुछ वीडियो बनाना मैंने कम कर दिया था क्योंकि बीच में चुनाव उनाव था, ये सारी चीजें और अपना भी जो है बहुत सारा चीज था। अब जो है आप जो है मुझे सड़कों पे देखेंगे वीडियो बनाते हुए और हर मुद्दे पे बोलते हुए, और बिहार के लिए मैं कहीं भी रहूं मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे अगर मैं बोलना बंद कर दूंगा तो बहुत सारे लोग बोलना बंद कर देंगे। और मैंने देखा जब से मैं स्टूडियो से रिपोर्टिंग करना शुरू किया, बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो लोग भी जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग छोड़ के जो है स्टूडियो से रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिए। तो मुझे लगा कि नहीं, ग्राउंड पे होना जरूरी है, ग्राउंड पे रहेंगे तो देख के जो है बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारी सच्चाई जो है बिहार के सामने आएगी और उस सच्चाई को सामने लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार को बदलना है। भैया मतलब आप जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं कुछ लोग आपसे नाराज हैं, उसके लिए क्या कहें। देखिए ये सब चलते रहता है, जीवन में चलते रहता है। जिस दिन आप शादी करने जाते हैं तो उस समय भी बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, सबसे ज्यादा फूफा मामा मौसा मुंह फुला के बैठ जाते हैं लोग। फिर लेकिन वो लोग बाद में समझ जाते हैं कि नहीं सब सही है, ठीक है, अच्छा हुआ जो भी हुआ। तो बहुत सारे लोगों को मेरे से उम्मीद था कि मनीष चुनाव लड़ेगा तो हम लोगों के लिए कुछ करेगा, और जब मैं निर्णय लिया कि नहीं मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा तो लोगों को थोड़ा बुरा बुरा लगा उस समय। लेकिन माँ थी और माँ का बात मुझे मानना था, नहीं तो जीवन भर का कलंक जो है एक माथे पे लग जाता। तो मैंने माँ का बात माना और मैं चुनाव में बैठ गया। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। अगला सवाल ये रहेगा कि आप चुनाव आगे लड़ेंगे या फिर छोड़ देंगे। चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। देखिए इसलिए भी हम लोग जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए ना, कि हम लोगों ने उन संघर्षों को देखा है, ब्लॉक में किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, फर्जी मुकदमे में कैसे लोगों को फंसा दिया जाता है। अभी एक ट्विटर पे जो है केस वायरल हो रहा है, पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन ट्विटर पे वायरल हो रहा है कि बक्सर में एक आदमी जो है 13 साल सजा काट लिया और उसमें जो है उसकी माँ भी जेल चली गई, उसकी माँ का देहांत हो गया, और जिस औरत के मर्डर केस में सजा काटा वो औरत जो है अभी जिंदा है। ट्विटर पे ऐसा चल रहा है, ठीक है। और वो औरत उनकी औरत थी, पत्नी थी, और उसने फर्जी मुकदमा कर दिया था, वो भाग गई थी, उसके परिवार वालों ने फर्जी मुकदमा कर दिया, वो सजा काट लिया। ऐसे मैंने पटना के बेऊर जेल में भी बहुत सारे लोगों को देखा, बेतिया के जेल में भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। उन लोगों के लिए आवाज, आज से पहले आपने सुना है कि कोई जो है जेल के अंदर बंद कैदी के लिए आवाज उठाया हो? मैं जेल के अंदर बंद कैदी के लिए आवाज उठाता हूँ जिनको फर्जी मुकदमे में फंसा के जो है जेल में डाल दिया जाता है। मैं 2022 से लगातार वीडियो बना रहा हूँ इस मुद्दे पे। देखिए अभी यूपी सरकार ने जो है एक मतलब कि नियम लगाया है 28 अगस्त 2024 को कि हर एक यूट्यूबर को जो है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो है अब यूपी गवर्नमेंट जो है वो ऐड देगा। ये जो है नोटिफिकेशन आया है, फेसबुक पे जो है ABCD कैटेगरी डाला गया है। ए कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर फॉलोअर वाले होंगे, बी में 5 लाख, सी में 2 लाख और डी में 1 लाख फॉलोअर वाले। ट्विटर को भी ABCD में डाला गया। ट्विटर में 5 लाख, 3 लाख, उसके बाद से 2 लाख और 1 लाख,
ठीक है, इंस्टाग्राम को भी डाला गया है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। यूट्यूब को भी डाला गया, न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख सब्सक्राइबर, 2 लाख सब्सक्राइबर और 1 लाख सब्सक्राइबर। और ये बहुत बड़ी बात है, डिजिटल मीडिया के लिए कोई आवाज नहीं उठाता था कि डिजिटल मीडिया को गवर्नमेंट का ऐड मिलना चाहिए। मैंने चुनाव के दौरान भी आवाज उठाया था, चुनाव से जेल से निकलने के बाद भी मैंने आवाज उठाया था, और जेल जाने से पहले भी मैंने आवाज उठाया था। उत्तर प्रदेश शासन ने जो है इस चीज को माना, हालांकि बिहार गवर्नमेंट भी माने तो जो बहुत अच्छा है, माना, और अब जो है डिजिटल मीडिया को भी ऐड मिलेगा। तो सोचिए कितना ज्यादा हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो अब डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार कभी कभी कुछ मिस्टेक भी कर देते थे, तो वो मिस्टेक नहीं करके जो है अब सही चीजों को सही ढंग से दिखाना शुरू करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। अच्छा, अगला सवाल ये रहेगा कि आप बीजेपी छोड़ दिए या अभी बीजेपी में? हम बीजेपी, आपको कब किसने बोल दिया कि हमने बीजेपी छोड़ दिया? क्योंकि कुछ लोगों को कहना ये है कि क्योंकि बीजेपी के विरोध में अभी फिलहाल में कुछ वीडियो मतलब आपका नहीं, देखा गया। देखिए यही गलत चीज है, इसीलिए ना बिहार का भला नहीं हो पा रहा है। आप लोग पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं, जो भी है, चीजों को समझना चाहिए आप लोगों को। बिहार से अगर पलायन हो रहा है तो उस पर बोलना जरूरी है कि नहीं? अब मैं चुप हो जाऊं तो ठीक है, मैं बोलूंगा भाई, बिहार से पलायन होगा तो मैं बोलूंगा। हमें जनरल ट्रेन नहीं चाहिए, बिहार के लोगों को जनरल ट्रेन नहीं चाहिए, बिहार के लोगों को इंडस्ट्री चाहिए। यहाँ पे नेता सब परसेप्शन सेट करता है क्या कि बिहार के ट्रेनों से जनरल बोगी कम की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी जो है अंत्योदय एक्सप्रेस या कौन कौन सा एक्सप्रेस चला रहे हैं जिसमें खाली जनरल बोगी है और बिहार से चल रहा है। कभी आपने सुना है कि चेन्नई से जो है जनरल बोगी वाला ट्रेन चला हो दिल्ली के लिए, या मुंबई से जनरल बोगी का ट्रेन चला हो हैदराबाद के लिए? कभी सुना है आपने? खाली बिहार से जनरल बोगी का ट्रेन चलता है दिल्ली के लिए, लुधियाना के लिए, अमृतसर के लिए, अंबाला के लिए, मुंबई के लिए, का है? तो इसका मैं विरोधी हूँ। बिहार में कंपनियां लगाया जाए और जनरल बोगी में भर भर के हमारे मजदूर जो बाहर कमाने जा रहे हैं वो साइकिल और मोटरसाइकिल उठाए और कंपनी में जाके, फैक्ट्री में जाके काम करे। और हमें जनरल बोगी वाला ट्रेन नहीं चाहिए, हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें अच्छा ट्रेन चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए हमें। हमारे लोग जो है अगर कैपेबल नहीं होंगे, नहीं चढ़ेंगे ट्रेन में, जाके इंडस्ट्री में बिहार में काम करेंगे, नहीं जाएंगे। आप जो है बिहार से एक व्यवस्था दे रहे हैं कि भाई अगर आपके घर में पैसा भी नहीं होना तो 500 रुपया पॉकेट में लीजिए और चले जाइए दिल्ली और मुंबई और कोलकाता कमाने। ना, एकदम ना, दिल्ली मुंबई कोलकाता कमाने नहीं जाना है। हम आलू का बोरा की तरह, प्याज की बोरा की तरह भर के जो है ट्रेन में नहीं जाएंगे। हमारे पास पैसा होगा, व्यवस्था होगा, हम जाएंगे। और नहीं तो जो है हमारे लिए व्यवस्था आप बिहार में कीजिए, बिहार में रोजगार दीजिए। तो इसके लिए आवाज उठाना गुनाह है क्या? सरकार में रह के आवाज नहीं उठा सकते हैं क्या? राजीव प्रताप रूडी जो है बीजेपी से नाराज हो गए क्या? लोकसभा में जो है एयरपोर्ट के लिए आवाज उठाए थे, नाराज हो गए क्या? नहीं। आप देखिए बहुत सारे नेता जो है अपने लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, हम भी जो है बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। कल जो है दानापुर में मैंने एक ट्रेन देखा, वहां पे जो है मजदूर लोग भर भर के जा रहे थे, मुझे रहा नहीं गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बारिश के दिन में जनरल बोगी में भर भर के हमारे यहाँ के मजदूर जा रहे हैं, मैंने वीडियो बना दिया। तो मैंने बिहार के लिए वीडियो बनाया। अगला सवाल ये रहेगा कि आपके विरोध में कुछ लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं जिनका नाम विपिन मुखिया जी है, उनको आप क्या जवाब दीजिएगा? लास्ट आलतू फालतू लोगों के बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं। और सुनिए, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए आप, ठीक है? प्लीज, हम आलतू फालतू लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं और आलतू फालतू लोगों के बारे में हम जानते भी नहीं, ठीक है? और जो आलतू फालतू होगा वो अपने आप को मान जाएगा, बुरा मान जाएगा, और वो ये वीडियो को कट करके जो है डिस्प्ले पे वीडियो बनाना शुरू कर देगा। हाँ, लेकिन कभी कभी आलतू फालतू लोग 100 बार भौंकते हैं तो एक बार जो है उनके पूंछ पे डीजल या किरासन का तेल जरूर गिरा देते हैं। अगला सवाल भोजपुरी से रहेगा कि कवन सिंह का फिल्म मतलब कुछ बोल दीजिए। हिट हो फिल्म, हिट हो, हम तो यही कहेंगे। आपने तो मतलब गाना उना भी सुनते हो? हाँ एकदम बिल्कुल, उनका गाना जो है बढ़िया गाना गाते हैं, बढ़िया गायक है वो। थैंक यू भैया। और फालतू फालतू लोगों के बारे में मैं जल्दी जवाब नहीं देता, लेकिन कुकुर जो है बार बार आपके दरवाजे पे भौंकना शुरू कर देना तो एक बार जो है उसके पूंछ पे जो है जरूर डीजल गिरा देते हैं। ठीक है, अब जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप ही के दर्शक नहीं, सभी दर्शक जो है इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्हें भी ढेर सारा प्यार दे और ये भी जो है एलिजिबल हो जाए और इन्हें भी जो है गवर्नमेंट जो है ऐड दे।